Hello everyone. Today's our topic is pistil megasporangium and embryo sac. सबसे पहले देखो गाइनोशियम क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाइनोशियम पिस्टिल के जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। अब जो गाइनोशियम है उसके अंदर सिंगल पिस्टिल भी होता है जिसको हम बोल सकते हैं मोनोकार्पलरी, और मोर देन वन पिस्टिल, जिस गाइनोशियम में एक पिस्टिल से ज्यादा पिस्टिल होंगे उसको हम बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। ओके। अब देखो, अब ये जो मल्टी कार्पलरी जो गाइनोशियम है उसमें क्या है, जो पिस्टल प्रेजेंट है वो फ्यूज भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। और वो जो पिस्टल है वो फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस कंडीशन। ओके। अब देखो, पिस्टल हैज थ्री पार्ट्स। मैंने आपको बताया था पिस्टल के डायग्राम में कि पिस्टल के थ्री पार्ट्स है। सबसे पहले स्टिग्मा, सर्व लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। मतलब स्टिग्मा क्या है, जो भी देखो अब आंट्स हैं बीज हैं वो क्या करेंगी, पोलन ग्रेन्स को लेके आएंगी। तो जो पोलन ग्रेन्स को लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ठीक है। इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, स्टिग्मा के नीचे ही एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। ओके। नेक्स्ट पार्ट इज ओवरी। ओवरी क्या है, बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टल। देखो ये पिस्टल का डायग्राम था, इसके अंदर इसके सबसे लास्ट वाले पार्ट में जो बेसल जो बल्ज्ड पार्ट है ना, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ओके। अब देखो, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड ओवेरियन कैविटी। अब देखो ये जो ओवरी है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो ओव्यूल है वो ओवरी के साथ अटैच होता है किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से। ओके। अब देखो, ओव्यूल इन ओवरी में बी वन। ओव्यूल के देखो ये क्या कह रहा है कि जो ओवरी है, जो हमने पिस्टल का लास्ट पार्ट देखा था ओवरी, उसके अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल है व्हीट में, मैंगो में और पैडी में। ओके। और मे बी मैनी, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि पपाया में, पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम देखो अब क्या है, ये हमारा पिस्टल का डायग्राम है। ठीक है। अब पिस्टल के डायग्राम में देखो, जो ओवरी है, ओवरी क्या होता है, फ्यूचर फ्रूट। ओके। और जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है, फ्यूचर में जाके वो किस में डेवलप हो जाता है, सीड में डेवलप हो जाता है। ओके। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब देखो, अब ये ओव्यूल है। ठीक है। ओव्यूल की जो लेयर है, ओव्यूल का जो आउटर पार्ट है उसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। ओके। इसके बाद देखो ये ओव्यूल है। ओव्यूल जिस पॉइंट से जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ओके। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जिससे ओव्यूल जो है ओवरी से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और जो लास्ट जो पार्ट जो कि, अब देखो ये ओव्यूल है ना और ये ओवरी है, अब ये कनेक्ट हो गया, इस पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ओके। और ये जो लास्ट पार्ट है जो ओवरी के साथ अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ओके। अब देखो नेक्स्ट है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस है। इसमें क्या होता है, उसमें तो माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे है ना, इसमें क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, दैट्स कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके। जैसे अब देखो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस वन हुई तो क्या हुआ, दो सेल्स बनी। ठीक है, हैप्लोइड। और मियोसिस टू हुआ तो क्या बनी, फोर सेल्स हो गई। ठीक है। इसके बाद इन फोर सेल्स के अंदर क्या होगा, जो थ्री जो सेल्स होंगी ना,
वो क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, ठीक है। और जो सिर्फ एक जो सेल होगी वो क्या होगी, फंक्शनल सेल होगी, ओके। अब देखो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर होगी माइटोसिस 1। माइटोसिस 1 होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 2 सेल्स में, ओके। और माइटोसिस 2 होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगी 4 सेल्स में, ठीक है। और देन माइटोसिस 3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 8 सेल्स में, ठीक है। अब देखो ये जो 8 सेल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, देखो ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर ये 8 सेल्स अरेंज्ड हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, ओके। अब देखो जो ऊपर वाली जो 3 सेल्स हैं उनको देखो, उनके अंदर जो मिड वाली जो सेल है उसका तो नाम हम देते हैं एग सेल, ओके। और जो साइड वाली 2 सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। और इन सिनर्जिड्स के ऊपर कुछ फिली फॉर्म apparatus प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब पोलन ट्यूब रिलीज होती है तो उसको अंदर आने के लिए रास्ता देते हैं, ठीक है। अब देखो सेंटर में जो 2 सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, ओके। और जो लास्ट की जो 3 सेल्स हैं उन तीनों का नाम क्या है, एंटीपोडल्स, ओके। अब देखो जो ऊपर वाली जो सिनर्जिड्स और जो एग सेल है, ऊपर वाली जो 3 सेल्स हैं और जो नीचे वाली 3 सेल्स हैं, उनके अंदर तो क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और जो सेंट्रल सेल है उनके बीच में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें सेल्स तो कितनी हैं, 7, 3 एंड 3 6 और 1 7, ओके। पर न्यूक्लियस कितने हैं, हर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस है ना, तो एक कितने न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ओके। एग सेल, एग सेल क्या है, एक फंक्शनल सेल है रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड फॉर्मेशन, ओके। जो एग सेल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीड फॉर्मेशन के लिए। और जो एंटीपोडल्स है, वेजिटेटिव सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक की वेजिटेटिव सेल है, ओके। और जो सेंट्रल सेल है वो क्या है, लार्जेस्ट सेल है, फ्यूज बिफोर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले ये फ्यूज हो जाती है, ठीक है, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाने के लिए, ओके। सो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। हमने आज अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर सॉरी टॉपिक कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था पिस्टल माइक्रोस मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक, ओके। और अपनी अगली क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है पोलिनेशन, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली क्लास में।